कौन बोल रहा है? होगा ड्रॉबैक में। और उसके बाद अपने दिमाग लगाओ और बताओ सर। पहला है, पहला वाला हटा देते हैं। वाला ऑप्शन ऑफ ऑर्फेंस, और एक क्या है? आईयूडी कौन सा है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है? और कॉपर रिलीजिंग बैरियर और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल वर्ड कंप्लीट ऑप्शन। नाइटल हर्ब्स और तुम्हारा हेपेटाइटिस बी। Which of the following is not a natural traditional contraceptive method? अब सबको ये वाला पता है। चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजी जाते हैं। तो बोलने दो। Cytoplasmic storm injection is another specialized procedure of in vivo fertilization। तो नहीं, मतलब ये इनकरेक्ट होगा। और स्टेटमेंट सेकंड चाहिए, तो ये वाला रहेगा। नेक्स्ट, reproductive health refers to total well-being in all aspects of reproduction। सही है ना? amniocentesis is legally banned for sex determination in India। Saheli new oral contraceptive was developed in collaboration with ICMR। amniocentesis for sex determination is one of the also सबसे easy question है ये। vasectomy एक
जो है वो नेचुरल है, सर्वाइकल कैप, है सहेली होगा। कौन सा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है? ये तो ये डिवाइस, तीनों डिवाइसेस हैं, ये डिवाइस नहीं है, हार्मोन है, तो इसलिए डिवाइस ये वाला आएगा। क्या? आईयूडीज डिक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। ये क्वेश्चन ये है कि आईयूडी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं मेड अप ऑफ प्लास्टिक या कॉपर जो कि इंसर्ट हो रहे हैं यूट्राइन कैविटी में, तो आईयूडीज के बारे में करेक्ट क्या है? पहला क्या है? आईयूडीज डिक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। करेक्ट पूछ रहा है आईयूडीज के बारे में। इंक्रीज करता है ना फेगोसाइटोसिस को, डिक्रीज करता है। release copper ions, suppress the sperm motility. IUDs do not make the cervix hostile to the sperm. Comfort मतलब environment सही। IUDs do not make the cervix hostile to the sperm. sperm के लिए वो सही एनवायरनमेंट नहीं देता है। सही है या गलत है? एक क्वेश्चन समझना, आईयूडीज डू नॉट मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म का मतलब ये होता है स्पर्म के लिए सही एनवायरनमेंट वो सर्विक्स में नहीं देता है। सही है ना वो? तो ये है। आईयूडीज सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। कैसे? फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी पूछ रहा है वो। IUDs require surgical intervention for their insertion in the uterine cavity. सर्जिकल नहीं चाहिए होता है, तो आंसर यही है ना, बी और सी है। डायफ्राम का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? बी का, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इनहिबिट ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन होगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस का और लैक्टेशनल अमेनोरिया, एक सेकेंड, हाँ लैक्टेशनल अमेनोरिया का एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पस। कौन सा? का यूट्राइन ट्रांसफर नहीं होगा, गिफ्ट और एक ही है यहाँ पे। क्या? हाँ वही, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फॉर्म इंजेक्शन। हाँ ये सही। Which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone? Property pills or emergency contraceptive? Same question is next.
कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली क्या? एक सेकंड अच्छे से पढ़ो और बताओ। कौन सा? थोड़ा पूरा पढ़ो अच्छे से, यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ो थोड़ा सा। ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन लिखा है ना, और ये बोला प्रिवेंट ओव्यूलेशन इन फीमेल्स लिखा हुआ है, तो सहेली ओव्यूलेशन होने देगा या नहीं देगा? कोई तो नहीं है, ब्लॉक एस्ट्रोजन वाला ही होना चाहिए। एक्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड में थोड़ा सा वो यही होगा इसका ऑप्शन में। क्या? नेक्स्ट। द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैक्सीटोमी। नो स्पर्म occurs in epididymis. पहले इसका बताना पड़ेगा। कौन सा? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो प्रीनाटल सेक्स, हाँ तो इट इज यूज फॉर प्रीनाटल सेक्स डिटरमिनेशन में यूज तो होता है ना, बैन है वो बात अलग है, यूज तो होता है ना। हाँ क्लेफ्ट पैलेट का मतलब पता है ना। हाँ इसलिए उसको नहीं बता रहे तो ये रहेगा। क्लेफ्ट पैलेट मतलब जो फेशियल टिश्यूज है वो सही से नहीं बनना, किसी किसी का आड़ा टेढ़ा जो रहता है ना नॉर्मल, उसको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये बोन्स और टिश्यूज डेवलप नहीं होते हैं वो। तो इसमें वही है, ये डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट के लिए यूज होता है। हाँ। हाँ मतलब ऑप्शन पड़ी बस। नेक्स्ट। डज नॉट है ना ये। कौन सा? पहला इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वो काम कर रहा है वो। सेकेंड ऑप्शन का भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ गलत है। पैसेक्टोमी मतलब, हाँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो होता है ना अगर वो कट होगा तो भी। चलो फिर चैप्टर शुरू करते हैं। क्या क्या होता है देख लो। जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, और क्या रहेगा, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स रहेगा। इनहेरिटेंस मतलब, हाँ
पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाएगा। वेरिएशन मतलब जो भी डिफरेंस है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में। और कैरेक्टर का मतलब क्या रहेगा, जो भी हेरिटेबल फीचर है, जैसे आई कलर जो भी फीचर रहेगा वो। और ट्रेट्स मतलब वेरिएंट्स ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसा है, ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, जो भी है वो रहेगा। नेक्स्ट एलिस, एलिलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म रहेगा। कैपिटल टी टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ, ये दोनों एलिल्स हैं। किसके लिए, हाइट के लिए। होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर जिसमें क्या रहेगा, सिमिलर एलिल्स रहेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन, यानी कि वो क्या रहेगा, ट्रू ब्रीडिंग रहेगा पूरा। ठीक है। उसके बाद हेट्रोजाइगस मतलब डिसिमिलर क्या रहेंगे, इसमें एलिल्स रहेंगे। नेक्स्ट डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब, हाँ, उसको कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं। और जो सप्रेस हो रहा है वो रेसेसिव कैरेक्टर रहेगा, स्मॉल लेटर से। फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन, जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है बाय मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट, तो फिर क्या रहेगा, वो हाइब्रिड रहेगा। उसके बाद इसमें देख लेना फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, पेंडल ने कंडक्ट किया कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, किसके ऊपर, गार्डन पीस के ऊपर, फॉर 7 years तक। वो प्लांट, सॉरी, कलर देख लिया ना फ्लावर का, व्हाइट और। नेक्स्ट वही देखना कि सबसे पहले क्रॉस बनाने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन हुआ ई प्लांट का, फिर क्या रहा था, इमैस्कुलेशन किया गया। इमैस्कुलेशन कौन से पेरेंट का था, फीमेल पेरेंट में। और फिर पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स मेल पेरेंट से लिया गया, फिर ट्रांसफर किया गया फीमेल पेरेंट। उसके बाद कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, ताकि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। तो ये पूरा क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए था। उसके बाद कैरेक्टर्स कौन से थे, स्टेम हाइट, और क्या था, स्टेम हाइट में टॉल और ड्वार्फ है, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल। एक्सियल मतलब श्योर हो, यहाँ पर एक्सियल का मतलब साइड साइड है, टर्मिनल का मतलब जो स्टेम है वो ब्रांच में आ जाता है, तो अलग दिशा में चल रहा है। फ्लावर कलर क्या है, वायलेट और व्हाइट है। पॉट शेप, स्ट्रेटेड कंस्ट्रक्टेड मतलब, स्ट्रेटेड मतलब फुल रहेगा पूरा, और कंस्ट्रक्टेड मतलब क्या रहेगा, ये पॉट कलर ग्रीन येलो, सीड शेप भी राउंड रिंकल, सीड कलर। नेक्स्ट क्या दिख रहा है इसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होंगे, दो प्लांट्स रहेंगे जिनका क्या रहेगा, एक कैरेक्टर पेयर में डिफरेंस रहेगा। तो टॉल और कौन सा था, ड्वार्फ प्लांट को किया ताकि वो इनहेरिटेंस कर सके, मतलब इनहेरिटेंस कर सके। सबसे पहले टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्या, या फिर तुम येलो और कोई भी क्या रहेगा, एक कैरेक्टर पेयर को देखो क्रॉस करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में पेरेंट्स जैसे कि टॉल और ड्वार्फ है, उसके गैमेट्स लेंगे, सिंगल गैमेट, उसके बाद इसको क्रॉस करवाएंगे तो क्या निकलेगा, फर्स्ट फीमेल जनरेशन, F1 जनरेशन। उसके बाद सेम F1 जनरेशन का क्या कर रहे हैं, हम सेल्फिंग करवा रहे हैं, उसके गैमेट्स लेंगे तो F2 जनरेशन है, उसमें क्या रहता है रेशियो F2 जनरेशन का, फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप का हाँ, मतलब क्या रहेगा, 3 टॉल है और क्या रहेगा, एक ड्वार्फ है, मतलब 3:1। और जो जीनोटाइप है उसमें देखेंगे तो क्या रहेगा, कैपिटल टी, ये दोनों एक रहेगा 2 और ये क्या रहेगा 1, तो 1:2:1। उसके बाद देखना मेंडल ने कुछ और ऑब्जर्वेशन किए थे, उसने पेयर्स ऑफ ट्रेड्स के लिए थे, तो उन्होंने कुछ फैक्टर्स को क्या किया था, बताया था, जो कि इनहेरिट हो रहे थे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। फैक्टर्स को हम अब क्या बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे। तो इसमें वही देखना कि जो जो चीजें हैं, जैसे कि फ्लावर
जनरेशन में और कितना क्या निकल रहा था और उसका रेशियो बना हुआ है। तो ये पूरा टेबल है जो बाद में फैक्टर्स को उन्होंने क्या किया था, क्रॉस किया था। तो ये जितने भी है डोमिनेंट फॉर्म जैसे 705 और रेसेसिव फॉर्म जो है 224, इसका फॉर्मेशन हो रहा था इसमें फिनोटाइप्स का जो बोल रहा है। उसके बाद उनका जो भी है रेशियो निकल रहा था वो जीनोटाइपिक रेशियो था यहाँ। तो एक एक करके बाद में सबका किया। नेक्स्ट देखना इनहेरिटेंस ऑफ वन। तो जो फर्स्ट मतलब जो F1 रहेगा उसको जब सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो क्या रहेगा, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी जो रहेगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में। जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें कितना रहता है, 50% चांस रहता है ताकि वो क्या कर सके, पॉलिनेट कर सके एक्स ऑफ कैपिटल टी और स्मॉल टी को। तो जो पॉलन ग्रेन से टी का उसमें कितना परसेंट चांस रहेगा, 50% चांस ही रहेगा। दूसरे वाले में भी 50% चांस ही रहेगा। तो वही यहाँ पर जब देख रहे हैं तो 1/4 मतलब चारों में से एक ही 1/4 जो है रैंडम फर्टिलाइजेशन का वो क्या दे रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये मतलब इसका कितना 1/4 है। और ये दोनों जो है वो कितना रहेगा, 1/2 रहेगा, ये 2/4 है। तो ये क्या रहेगा, रैंडम फर्टिलाइजेशन का कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो है वो 1/2 है और ये वाला भी कितना रहेगा 1/4 ही है। तो ये सारा जो है वो हम निकालते हैं 1/4 हाफ कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या रहेगा 1/4। तो इसका जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन हम देखते हैं तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या आता है, जब सेल्फिंग करवा रहे हैं सेल्फिंग करवाने के बाद ax प्लस b बाय होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहेगा वही हमारा जो है वो सेम इसके आंसर्स में आता है। पढ़े हो कि नहीं, इसको याद है ना मतलब। फिर मेंडल ने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेट किया था F2 के प्लांट्स को। तो उन्होंने देखा कि जो ड्वार्फ F2 के प्लांट्स है वो कंटिन्यू होते गए किसमें, ड्वार्फ प्लांट्स यानी कि F3 और F4 के जनरेशंस में भी आ गए। उन्होंने ये बोला कि जो भी जीनोटाइप है ड्वार्फ का वो क्या था, होमोजाइगस था। F2 जनरेशन के बाद क्रॉस के बाद उसका जीनोटाइप क्या था, होमोजाइगस था, स्मॉल टी था। अब आते हैं किसमें, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस जो होता है वो किसके बीच में होता है, हाइब्रिड और किसी भी पेरेंट के साथ। और टेस्ट क्रॉस जो रहेगा वो डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रेसेसिव इंडिविजुअल के बीच में है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो मोनो हाइब्रिड यहाँ पर कौन सा दिखा है, टेस्ट क्रॉस है। इसका रेशियो नॉर्मल 1:1 ही है रेशियो इसका। तो वो अच्छा अभी समझ में आया क्या बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ये अभी सपना देख रहा है फिर से। बैक क्रॉस जो है एक हाइब्रिड के बीच में और किसके बीच में, कोई भी उसके पेरेंट के साथ, ठीक है। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो रहेगा वो डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रेसेसिव फिनोटाइप। तो ये क्या है, हाइब्रिड है और रेसेसिव पेरेंट है ना। डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों बोल सकते हैं उसको। यहाँ पर डिफरेंस दोनों का क्या है ये समझ लो पहले, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। इसको हम टेस्ट क्रॉस भी बोल रहे हैं और इसको बैक क्रॉस भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका क्या रहेगा, ये डोमिनेंट वाला जो हाइब्रिड है ये डोमिनेंट रहेगा इसका, तो हम इसको डोमिनेंट फिनोटाइप भी ले सकते हैं। और ये क्या रहेगा, रेसेसिव इंडिविजुअल है तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोल रहे हैं। लेकिन ये क्या है, मेनली जो मतलब मेन टर्म्स में देखेंगे तो ये हाइब्रिड और किसी भी पेरेंट के साथ हो रहा है, तो फिर ये क्या रहेगा, बैक क्रॉस ही रहेगा। तो तुम लोग का टेस्ट क्रॉस मतलब क्या रहेगा, अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। तो होमोजाइगस इसमें रेसेसिव, ये भी होमोजाइगस रेसेसिव था। तो इसमें क्या था, सारे फ्लावर्स जो है वो क्या आए थे, सोना नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या हुआ था, हाँ तो इसमें जो अननोन फ्लावर था वो कौन सा था, देखो इसमें क्रॉस किसके किसके बीच में हुआ था, प्योर लाइन में हुआ था ना एक, हाँ। और इसमें एक हाइब्रिड के बीच में हुआ था और एक रेसेसिव के साथ हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसका हाफ वायलेट और हाफ व्हाइट आया था। तो जो भी डोमिनेंट वाला है यहाँ पर ये क्या था, हाइब्रिड वाला था और ये वाला क्या था, प्योर वाला था। वो ये समझना है इसमें। तो मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया था ताकि वो F2 जीनोटाइप को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। अब कुछ चीजें जैसे जीन इंटरेक्शन है, जीन इंटरेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। कौन सा, एक इंट्राजेनिक है और एक क्या है, इंटरजेनिक है। तो इंट्राजेनिक में ये रहेगा कि 2 एलील्स जो है वो सेम लोकस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, मॉडिफाइड फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर सके।
तो ये कुछ टाइप के जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े होगे, मल्टीपल एलेलिज्म और कोडोमिनेंस, ये सारी चीजें पढ़े हुए हो, बस ये किस में आता है, इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस, सॉरी इंट्रैक्शन में आता है, मतलब सेम लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद क्या है, इंटरजेनिक। इंटरजेनिक जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा और चेंज फिनोटाइपिक इफेक्ट शो होगा इसका। तो फिनोटाइपिक इफेक्ट है वो चेंज आएगा। तो यहाँ पर एपिस्टेसिस के बारे में पढ़े हो पहले, तो नया है तो थोड़ा धीरे चलते हैं। एपिस्टैटिक जीन है, ये डुप्लीकेट होगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन है और सप्लीमेंट्री जीन है। ये चार टाइप के हमारे जीन है। कौन सा, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटरजेनिक मतलब जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स में, लेकिन ये फिनोटाइपिक इफेक्ट अलग दे। अब इसमें देखना, जो एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन है, एपिस्टेसिस बोलते हैं इसको, तो वो दो तरीके का होता है। तो यहाँ पर एक जीन जो है वो क्या करता है, मास्क करता है एक्शन ऑफ अदर जीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं। मतलब वो रेसेसिव वाले को पूरी तरीके से मास्क कर दे रहा है वो, तो इस प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस बोल रहे हैं। और जीन जो मतलब मास्क हो रहा है उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। एपिस्टैटिक और क्या है, हाइपोस्टैटिक। एपिस्टैटिक मतलब जो मास्क कर रहा है, और जो मास्क हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। तो एपिस्टेसिस दो टाइप का है, एक रेसेसिव और एक क्या रहेगा, डोमिनेंट। तो रेसेसिव में क्या रहेगा कि जो होमोजाइगस कंडीशन में है ये क्या करेगा, एक्टिविटी जो है डोमिनेंट एलील का उसको मास्क करेगा। रेसेसिव वाला क्या करेगा, डोमिनेंट को मास्क कर देगा ये। और डोमिनेंट वाले में क्या करेगा, जितने भी बाकी एलिल्स हैं उनको मास्क करेगा। जो डोमिनेंट फिनोटाइप रहेगा इसका, या सॉरी डोमिनेंट जो एलिल रहेगा वो उसको मास्क करेगा, जितने भी बाकी एलिल्स हैं सबको। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद इसमें देखो एग्जांपल के तौर पे कोट कलर इन माइस, ठीक है, कोट कलर इन माइस इसका एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ फ्रूट जो रहेगा, येलो, व्हाइट या ग्रीन है, कौन सा रहेगा, क्योंकि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इसका अलग अलग रहता है और इसका रेशियो भी चेंज होता है। जैसे ये कोट कलर का 9:3:4 है, ये नहीं आता, बट ये पढ़ना है, एपिस्टेसिस पढ़ना है ये। और इसका फ्रूट का भी जब क्रॉस करवाते हैं तब अलग रेशियो आता है। तो एपिस्टेसिस समझे क्या होता है, क्या होता है। एपिस्टेसिस का मतलब अच्छे से समझना, एक ऐसा जीन जो दूसरे जीन को मास्क कर रहा है, हाइड कर रहा है। अब भाई किसी, तुम भी मास्क लगाओगे अपने चेहरे पे, खुद का चेहरा हाइड हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर वही है कि तो उसको मास्क कर रहा है, उसके एक्शंस को सारे। तो मतलब खुद को वो डोमिनेंट, मतलब वो कर रहा है कि खुद को डोमिनेंट बिहेव करा रहा है। तो दूसरा वाला जो जीन रहता है ना वो हाइपोस्टैटिक जीन रहता है, एक एपिस्टैटिक रहता है। तो यहाँ पर जो रेसेसिव वाले में क्या रहेगा, जो रेसेसिव एलील रहेगा होमोजाइगस कंडीशन, तो वो क्या करेगा, जो एक्टिविटी है डोमिनेंट वाले का उसको मास्क कर देगा, जो रेसेसिव एपिस्टेसिस है। और डोमिनेंट में क्या करेगा, बाकी जितने भी एलिल्स हैं उसको मास्क कर देगा डोमिनेंट वाला। तो जितने भी बाकी एलिल्स होंगे वहां पर वो हाइपोस्टैटिक होंगे, और इसमें जो रहेगा वो डोमिनेंट एलिल यहाँ पर हाइपोस्टैटिक है। क्लियर हुआ अभी, कुछ हुआ कि गायब हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का देख लेना, यानी कि डुप्लीकेट इंटरेक्शन जो रहता है, अगर दो जीन्स अगर साथ में हैं तो वो क्या कर रहे हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अलोन अकेले प्रोड्यूस नहीं करेगा, दोनों जीन्स एक साथ क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। इसके एग्जांपल में स्वीट पी का पर्पल कलर जो रहेगा उसका एग्जांपल और उसका रेशियो है। ये क्लियर है, ये इजी है कॉम्प्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री मतलब क्या रहेगा, पेयर ऑफ जीन्स जिसमें क्या रहेगा, डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसको आजू बाजू की जीन से कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्रोड्यूस कर रही है। और सेकेंड एलील जो है वो इफेक्ट तभी प्रोड्यूस करेगा किसके प्रेजेंस में, फर्स्ट एलील के प्रेजेंस, तभी वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो सप्लीमेंट्री होगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री है और एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एक साथ करेंगे, सप्लीमेंट्री में एक है। तो इसका क्या है, कोड कलर ऑफ माइस उसका रहेगा, सेम रेशियो रहेगा उसका। फिर उसके बाद डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन देखते हैं, यानी कि इसका इंटरेक्शन। तो डोमिनेंट एलील दो जीन का वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जब उसको अलग अलग भी रखा जाए या साथ में भी रखा जाए, तो उसको हम डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन इंटरेक्शन बोल रहे हैं। जैसे कि कोई भी शेफर्ड का शेप ऑफ उसका जो कैप्सूल है, शेफर्ड का जैसे ट्रायंगल या डॉग शेप रहेगा उसका कैप्सूल, मतलब शेफर्ड क्या है, हाँ भेड़ वाला, हाँ हाँ। तो कैप्सूल का मतलब वहां पर ये है, जैसे ग्रुप में चलते हैं ना शेफ, मतलब शीप को चढ़ाने जाते हैं तो ग्रुप में रहते हैं ना,
तो किस शेप में जा रहा है वो उसके बेसिस पे भी इसका क्रॉस किया गया था। सारे लाइनिंग जो, हाँ वो लोग लाइन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उस बेसिस पे। क्या कैरेक्टरिस्टिक, देखो ट्रेट्स अलग अलग थे शीप के, तो कुछ क्या कर रहे थे कि बिखर रहे थे पूरे, कुछ क्या कर रहे थे कि उनका जो क्या बोलते उसको, माइंड जिस हिसाब से था ना, मतलब आप ये बोल सकते हो तुम कि स्ट्रेट लाइन में जैसे चलने बोला जाता है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलते रहते हैं, तो कुछ क्या कर रहे थे अलग अलग शेप में ग्रुप बना रहे थे, ट्रायंगल और कुछ टॉप शेप का था। तो वो, तो दोनों अलग अलग शेप के थे इसलिए उनका क्रॉस करवाया गया था, तो उसका निकला था 15:1 का रेशियो निकला था। क्योंकि यहाँ पर नहीं, उसमें देखना कि क्या लिखा है, जो भी डोमिनेंट एलील है दो जीन के वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब दो शीप अगर साथ में चल रही है तो भी सेम प्रोड्यूस करेगा, और दो अलग अलग चल रही है तो भी सेम प्रोड्यूस करेगा, तो वो सप्लीमेंट्री। ये सिर्फ ऐसे ही है। ट्रेन करोगे तो। चलो फर्स्ट लॉ देखते हैं कौन सा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उसमें कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं किससे, फैक्टर्स से। फैक्टर्स किस में अकर हो रहा है, पेयर्स में। और डिसिमिलर रहेगा तो एक पेयर जो है वो डोमिनेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, रेसिसिव रहेगा। उसके बाद सेकेंड लॉ मतलब क्या रहेगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो फैक्टर्स रहेंगे कैरेक्टर पेयर के वो क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब, हाँ सेपरेट कैसे हो जाएंगे, कैसे हो रहे हैं, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं एक दूसरे से, मतलब जो टी और टी है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। और रिसीव करेगा दोनों में से कोई भी, मतलब दो फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर। तो होमोजाइगस पेरेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिमिलर गैमेट्स। हेटेरोजाइगस दो काइंड्स ऑफ गैमेट्स और इक्वल प्रोपोर्शन में। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का देखते हैं, तो इसमें क्या क्या लिया गया था, टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स था। तो टू पेयर्स मतलब इसमें क्या है, येलो और राउंड है, और एक क्या रहेगा, रिंकल्ड और ग्रीन रहेगा। तो जब इसमें क्या करवाए थे डाई हाइब्रिड में, येलो राउंड होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों के गैमेट्स को क्रॉस करवाए थे, तो उनके जो भी गैमेट्स दिखे थे उसका हम लोग क्या करवाए थे, सेल्फिंग करवाए थे। तो सेल्फिंग के बाद इसका रेशियो कितना आया था, और जीनोटिपिक रेशियो, चलो ये याद रखना, 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो है और एक क्या रहेगा, रिंकल्ड ग्रीन रहेगा। तो ये रेशियो रहेगा, और इसका क्या है 121, 242 और 121 याद रखना। 121, 242 और लाइन से पूरा वैसे ही रहेगा। दोनों बार 121 है, बस इसको डबल कर देना, 2 4 और 2 है ये, 1+1 और 2+2 ऐसे वाला। ठीक है, अब याद रहेगा, नहीं रहेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का देखते हैं, तो ये किसके बेसिस पे रहेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पे। यानी कि जब मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स से। मतलब यहाँ पर भी जो ए है और बी है वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है यहाँ पर। तो फैक्टर पेयर 1 और पेयर 2 इंडिपेंडेंटली होगा इसमें। और पॉसिबिलिटी 2 में भी सेम वैसे ही रहेगा, दोनों में डिफरेंस कुछ पता चल रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे डोमिनेंस देखते हैं, तो ये जीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है। तो दो टाइप के हमारे पास हेटेरोजाइगस में दो टाइप के एलिल्स है। पहला कौन सा है, अनमॉडिफाइड, नॉर्मल या फिर फंक्शनिंग, यानी कि ये डोमिनेंट रहेगा और ओरिजिनल फिनोटाइप को बता रहा है। और मॉडिफाइड मतलब क्या रहेगा, ये रेसेसिव वाला। तो ये अनमॉडिफाइड होमोजाइगस जीन पेयर से अनमॉडिफाइड वाले जो है यहाँ पर, और एक मॉडिफाइड है तो हेटेरोजाइगस वाला में वो एलिल ऑफ ब्राउन आई और ब्लू आई का दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। क्या क्या बोले एक बार, अनमॉडिफाइड बस बोल रहे हैं, इसमें डोमिनेंट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसलिए जनरली डोमिनेंट रहेगा ये बता रहा है। अगर क्या बोलते हैं क्रॉस होता भी है तो उसमें ब्राउन आई सबसे पहले एक बार डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा बस।
नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में, इसमें क्या रहेगा कि जीन क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम कंसीडर कर रहे हैं उसको। जैसे नॉर्मल एलील ऑफ द जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल। मॉडिफाइड एलील जो है वो किसके लिए है, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम के लिए। तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम में क्या रहेगा, जो भी मॉडिफाइड एलील है वो सेम फिनोटाइप, मतलब क्या रहेगा, अनमॉडिफाइड एलील को प्रोड्यूस कर रहा है। और मॉडिफाइड जो एलील रहेगा वो इक्विवेलेंट रहेगा किससे, अनमॉडिफाइड से, जो सेम अमाउंट में वो एंजाइम प्रोडक्शन करता है, यानी कि वो लेस एफिशिएंट, ये बोल रहा है। अब नॉन फंक्शनल में क्या रहेगा, इसमें जो फिनोटाइप रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, किसके, अनमॉडिफाइड के। तो अनमॉडिफाइड एलील एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर भी वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ये, इस केस में मतलब नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम एट ऑल की कंडीशन में, ये केस में जो फिनोटाइप है वो क्या हो रहा है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर। तो ये जो अनमॉडिफाइड एलील है वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, मॉडिफाइड नॉन फंक्शनल तो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब मॉडिफाइड एलील जो है यहाँ पर रेसेसिव बन जाता है। यहाँ पर भी देखना ये क्या होगा, जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर ही पूरा इसका फंक्शन जो है वो ये बेसिस पे ही रहेगा। उसके बाद नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन का उतना कंप्लीट हो जाने के बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एनालिज्म, पॉलीजेनिक और एक क्या रहेगा, प्लियोट्रॉपी। ये तो आता है ना तुम लोग को, नीचे के तो नहीं आते, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी नहीं आता तो सब आता है ना। चलो ठीक है, ये स्नैप ड्रैगन का फ्लावर है और ये डॉग प्लांट का, 4 o'clock, सॉरी डॉग प्लांट बोले, 4 o'clock प्लांट है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑफस्प्रिंग क्या शो करते हैं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करते हैं दो पैरेंटल कैरेक्टर्स के बीच का। तो फ्लावर कलर इसमें, दो फ्लावर कलर इसका भी लेंगे, क्रॉस रेड और व्हाइट के बीच का, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, पिंक कलर। और इसका नाम याद रखना, क्या नाम रहेगा 4 o'clock प्लांट का, मिराबिलिस जैलपा है वो। क्या, हाँ बट साइंटिफिक नाम इसका भी एंटीहिनम का स्पीशीज जो रहेगा वो भी याद रखना पड़ेगा। अब इसका क्या रहेगा रेशियो, देख लो, रेड और व्हाइट में क्या कर रहा है, F1 जनरेशन में पिंक कलर, फिर ये सेल्फिंग हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रेशियो इसका, फिनोटिपिक भी 1:2:1 है, जीनोटिपिक भी क्या है इसका, 1:2:1 है। तो ये दोनों सेम है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक। और इसका मतलब जो कैपिटल आर है वो कंप्लीटली डोमिनेट नहीं हो पाया था स्मॉल आर के ऊपर। तो जो पी प्लांट्स हैं वो क्या शो करते हैं, इनकम, हाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरे ट्रेड्स में उनके कलर वाले से दूसरे। अब कोर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आ गया ना। तो कोर डोमिनेंस में क्या रहेगा, दोनों एलिल्स जो है वो एक्सप्रेस हो रही है हाइब्रिड में। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या रहेगा, ये कंट्रोल कौन से जीन से होता है, आई से। और ये प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स को कंट्रोल करता है, जो कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलती है। अब इसमें 3 एलिल्स हैं, आईए, आईबी और स्मॉल आई। जो आईए और आईबी है वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है शुगर के, और जो आई है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर ब्लड टाइप ए का दिया हुआ है, टाइप बी एंटीजन का, फिर ए बी, और क्या रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा, ओ रहेगा। अब ये खुद ही बताओ, क्रॉस करोगे, ये पता है ना, बना लोगे ना। ओ का क्या रहता है, स्मॉल आई आई रहेगा, यानी कि पेरेंट 1 से स्मॉल आई और पेरेंट 2 से भी क्या रहेगा, स्मॉल आई रहेगा। और अगर आई ए और आई बी प्रेजेंट रहेंगे एक साथ तो दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो कोडॉमिनेंट शो करेगा। तो बस ये क्रॉस है, तुम लोग को नोट में भेज दूंगी तो खुद याद रखिए। हाँ, इसके बाद क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म है। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या रहेगा, मोर देन 2 एलिल्स ऑफ अ जीन जो है वो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में टोटल कितने एलिल्स हैं, 3 एलिल्स हैं। तो 2 एलिल्स इसमें प्रेजेंट रहेगा इंडिविजुअल में, लेकिन मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है, मतलब जो होता है वो क्या रहेगा, कोई भी पॉपुलेशन में प्रेजेंट होगा। ये सारे क्या रहेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जिसमें 2 रहेगा ये, तो वो भी मल्टीपल एलिलिज्म होता है। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखते हैं।
तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या रहेगा, कुछ ट्रेट जो है वो कंट्रोल होती है किससे, बहुत सारे जीन से। एक यहाँ पर क्या रहेगा, सम ट्रेट सेवरल जीन्स रहेगा इसमें। जैसे ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करता है, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस को कंसीडर करेगा। जैसे पॉलीजेनिक ट्रेट में क्या रहेगा, फिनोटाइप जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, हर एक एलिल को रिफ्लेक्ट करेगा, और हर एक इफेक्ट जो है वो एडिटिव है, मतलब सबको ऐड करना जरूरी है वहां पर, ताकि वो मल्टीपल मतलब पॉलीजेनिक शो कर सके। जैसे 3 जीन्स हैं ए बी और सी, ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं, स्किन कलर को। अब जो ए बी और सी है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, और रेसेसिव वाले जो है वो किसके लिए है, लाइट स्किन के लिए। तो जितने भी जो डोमिनेंट वाले रहेंगे यहाँ पर वो क्या शो करेंगे, डार्केस्ट स्किन कलर, रेसेसिव वाले लाइटेस्ट शो करेंगे, 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव जो है वो कौन सा देगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर शो करेगा। क्लियर हुआ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कुछ ट्रेट बहुत सारे क्या रहेंगे वहां पे। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल जीन रहेगा वो क्या कर रहा है, मल्टीपल फिनोटाइप रहेगा। इस जीन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। तो जो भी इसका मैकेनिज्म है वो क्या बता रहा है, मेटाबॉलिक पाथवे में भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरे फिनोटाइप्स के लिए भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे स्टार्च सिंथेसिस होता है, या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, या फिर सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो यहाँ पर वही है, एक सिंगल जीन है, उसके बहुत सारे ट्रेट्स हैं, मतलब क्या रहेगा, वो प्लियोट्रोपी शो कर रहा है, ट्रेट ए ट्रेट बी ट्रेट सी, अलग अलग ट्रेट शो कर रहा है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया और जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें जो म्यूटेंट जीन है इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट रहते हैं। और फिनाइल कीटोन्यूरिया से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होगा, रिडक्शन इन हेयर और स्किन पिगमेंटेशन होता है। स्टार्च सिंथेसिस पढ़ लिए थे पी का, इसमें क्या था बताओ। जो हाँ, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, इफेक्टिव स्टार सिंथेसिस और ये लेसर स्टार सिंथेसिस था। तो ये लार्ज साइज सीज का स्मॉल साइज सीज का हुआ था, तो इसमें लेसर एफिशिएंसी थी और इसमें ज्यादा एफिशिएंसी वाला था। हाँ, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था। नेक्स्ट किसका है, हाँ, मेंडल का वर्क क्यों अनरिकॉग्नाइज था, क्योंकि कम्युनिकेशन इजी नहीं था, मैथमेटिकल अप्रोच न्यू था, अनएक्सेप्टेबल, और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जो था स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन को, और फिजिकल प्रूफ नहीं था किसी भी फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस का। तो 1900 में डेविड लॉरेंस और बॉन शर्मा ने क्या किया था, ट्री डिस्कवर किया था मेंडल के रिजल्ट को पूरे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, नींद आ गया तुम लोग को, आधा घंटे में तुम लोग सो जा रहे हो। कितना बचा है, नहीं और भी होगा शायद एक सेकंड। हाँ वो, हाँ उससे आगे का थोड़ा सा और है वो, सॉरी, अल्फा बीटा वाला थैलेसेमिया का नहीं हुआ, इसमें रिपोर्ट नहीं हो पाया था। तो एक काम करे, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ ले, वो थोड़ा न्यू, मतलब इनके जो रिकॉम्बिनेशन में थोड़ा फ्रेशनेस चाहिए होगा तो इसलिए। प्रथा उठ जाओ, नींद आ रही है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो भी क्रोमोसोम्स रहेंगे उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं, एलोसोम्स बोलते हैं, और दूसरा क्या रहता है, ऑटोसोम्स रहेंगे। तो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, और सेम रहेगा किसमें, मेल और फीमेल में। ये पूरा ऐसे ही सबका सेम रहेगा, सबका नहीं मतलब। तो हेनकिन ने स्टडी किया था किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस इन सम इंसेक्ट, और ऑब्जर्व किया था कि 50% जो है स्पर्म वो क्या रिसीव कर रहे थे, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा 50% जो है वो स्पर्म रिसीव नहीं हो रहा था, रिसीव नहीं कर पा रहे थे। तो स्ट्रक्चर को उन्होंने एक्स बॉडी बोला, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो डिस्कवरी ऑफ एक्स क्रोमोसोम वैसे ही हुआ। फिर कितने टाइप के हैं, एक्स एक्स एक्सओ, एक्स 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 वाई और जेड जेड और जेड डब्ल्यू।
तो मेल यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्स और एक्स ओ, तो इसमें क्या रहेगा, मेल हेट्रोगैमेटी रहेगा। तो एक्स ओ गैमेट जो रहेंगे, क्या रहेगा इसमें, विदाउट दूसरा एक्स, यानी कि ओ यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, और मेल फीमेल जो रहेगा वो होमोगैमेटिक रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल में क्या है, ग्रासहोपर रहेगा। तो ये याद रखना किसका एग्जाम्पल क्या है। और एक्स एक्स और एक्स वाई में क्या रहेगा, मेल हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल होमोगैमेटिक है, ह्यूमन और क्या रहेगा इसमें, ड्रोसोफिला है। फिर इसमें क्या रहेगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी शो होगा किसमें, बर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर वही कि एक्स एक्स और एक्स वाई और एक्स 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 जो है, एक्स ओ जो है वो मेल हेट्रोगैमेटी है, और जेड जेड और जेड डब्ल्यू जो है वो क्या है, फीमेल हेट्रोगैमेटी। हनी बीज में क्या रहता है, क्वीन जो रहेगी वो डिप्लॉयड है यहाँ पर, और एक क्या रहेगा, ड्रोन हैप्लॉयड रहता है यहाँ पर। तो ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, मेनली नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम वो कितने रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होती है किस फॉर्म में, फीमेल के फॉर्म में, और जो अनफर्टिलाइज्ड रहता है वो किसके फॉर्म में रहेगा, ड्रोन। तो ये किसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस रहेगा। तो फीमेल में डिप्लॉयड मतलब कितने क्रोमोसोम्स हैं, 32, और मेल्स में क्या रहेंगे, 16 है। तो इसको हम लोग हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद इसमें क्या रहेगा, मेल्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस करेगी, माइटोसिस से प्रोड्यूस करेगी डायरेक्ट को, और इनके पास कोई फादर नहीं है और इसलिए इनके बेटे भी नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन्स रहेंगे। इसी को तुम लोग को डिस्क्राइब करने का आता है, मतलब एक स्टेटमेंट के बाद ये आंसर। म्यूटेशन क्या हो गया, हाँ सडन हेरिटेबल चेंज रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जीनोटाइप या फिनोटाइप में चेंज होगा। तो रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन से क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है डीएनए में। दो टाइप का है, पॉइंट और क्या है यहाँ पे, फ्रेम शिफ्ट है। अब पॉइंट मतलब क्या हुआ, वो क्यूट लग रहा है, सिकल सेल एनीमिया वाला है वो। हाँ, तो इसमें सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। तो वैसे बना दिया, उसको तो पता नहीं है, म्यूटेशन पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, हाँ देखो, पॉइंट म्यूटेशन में एक में म्यूटेशन शो नहीं है, साइलेंट है, नॉनसेंस, और एक क्या रहेगा, मिससेंस है। हाँ, जैसे ये टी है, ये ए में हो गया है, ठीक है, ये सेम वही है, और ये लेकिन लाइसिन को ही कर रहा है, ये साइलेंट वाला है। नॉनसेंस में ए से यू हो रहा है, ये स्टॉप कोडॉन से स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो वहां पर स्टॉप हो जा रहा है। फिर इसके बाद मिस सेंस में भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव आता है। तो जस्ट टी, यहाँ पे टी सी सी का जो रहेगा वो जी हो रहा है, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए वो कोड करते हैं। साइलेंट में देखना कि डायरेक्टली ये सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, लेकिन इसमें एक जगह पे चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कहीं। ठीक है, उसके बाद नॉनसेंस में स्टॉप कोडॉन से डायरेक्टली स्टॉप हो जाता है, आगे सिंथेसिस नहीं हो पाता है। उसके बाद मिससेंस में देखते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, जो चेंजेस आ रही है उससे अलग अलग दो अमीनो एसिड कोड हो रहे हैं। तो ये रहेगा, तो ये डिफरेंस रहेगा। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब मेन क्या रहता है कि एक ही बेस पेयर में क्या होगा, चेंज होगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या रहता है, डिलीशन या फिर इंसर्शन ऑफ बेस पेयर, जिससे क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस है। लॉस या फिर गेन होगा किसका, डीएनए सेगमेंट का। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है जितने भी, वो सारे, जैसे एबिरेशन, तो ये किसमें दिखते हैं हमें, कैंसर सेल्स में। तो ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन इंसर्ट हो रहा है तो क्या है, ठीक है, तो अलग अलग वो दिखा रहा है। ईस्ट में एफ एंटर कर दिया, मतलब बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, ईस्ट में आर एंटर किया तो उसका वर्ड मतलब मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन हो रहा है, ये सब चीजें हैं, एक ही चीज से ही हो रहा है ना, बीच से ही सारी चीजें। ये बीच है, उसमें सब्स्टिट्यूट डाल दिए तो एफ हो गया, यहाँ आर डाल दिए तो बेस्ट हो गया, डिलीशन में हटा दिए एक को तो बेस्ट हो गया, और इन्वर्शन में मतलब इन्वर्शन में मेन टी को यहाँ कर दिया, एस को यहाँ कर दिए तो बीच हो गया। तो ये मेनली क्या रहेगा, क्रोमोसोमल एबरेशन रहेंगे मेन। बचे हैं?
म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस जो है वो एजेंट्स हैं जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं। फिजिकल और क्या रहेगा, केमिकल है। फिजिकल में क्या क्या चीजें हैं, यूवी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेस, और क्या रहेगा, एक्स रेस है। इसका फॉर्मूला, नहीं 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 नहीं, ये पॉइजनस गैस रहता है। फिनॉल फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड, इसका एक बार वो देख लेना क्या बोलते हैं उसको, वो अभी भी तो स्टडी एनालिसिस का भी थोड़ा लंबा है। सबका नाम देख रहे हो,